हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जो टीचिंग एग्ज़ाम्स देते हैं, जो दे रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बाकी जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब हम अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। शिखा सेड आई वॉन्ट टू मीट माई टीचर। शिखा ने कहा कि मैं अपने टीचर से मिलना चाहती हूँ। ठीक है। वेन वी स्पीक एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी के बोले हुए सेम एग्जैक्ट वर्ड्स बोलते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है। शिखा सेड दैट शी वॉन्टेड टू मीट हर टीचर। लेकिन जैसे ही हम उसमें चेंजेस कर देते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। जैसे यहाँ पे दैट आ गया, आई के जगह पे शी आ गया, वांटेड आ गया। ठीक है। तो इसमें चेंजेस आ गया तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। ठीक है। बात हम सेम ही करेंगे लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स जो बोले हुए हैं वो नहीं करेंगे। बात शिखा ने जो कहा वही हम बोलेंगे लेकिन उसको चेंज करके, उसके बोले हुए सेम वर्ड से नहीं, किसी दूसरे वर्ड्स की हेल्प से वो चीज़ बोलेंगे। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं। आई होप आपको इसका समझ में आया कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। नेक्स्ट, रूल्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स है, ये जो चेंजेस होते हैं उसके, तो रूल्स पढ़ते हैं। चेंजेस इन प्लेसेस में क्या चेंजेस होते हैं? डायरेक्ट स्पीच में हियर है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में देयर हो जाएगा या एट दिस प्लेस हो जाएगा। चेंज इन पर्सन्स, देखो पर्सन्स में क्या चेंज होगा। अगर आई है डायरेक्ट स्पीच में तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में ही और शी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। माई हो जाता है हिज और हर में चेंज, वी हो जाता है दे में चेंज, आर हो जाता है देयर में चेंज। जैसे इसमें इस सेंटेंस में आप देख सकते हो, आई वॉन्ट टू मीट माई टीचर, तो ये आई चेंज हुआ शी में। ठीक है। जैसा रूल में लिखा हुआ है, आई हो जाएगा ही या शी में, माई हो जाएगा हिज और हर में, वी दे आर देयर। ठीक है। तो ये चेंजेस होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट, चेंजेस इन पंक्चुएशन में क्या क्या चेंज होंगे? अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो सीमा सेड आई लव टू डांस। ठीक है। अच्छा, आपको ये चीज़ पता होगी, अब जैसे ये एक सेंटेंस है। ठीक है। इसमें ये जो इन्वर्टेड कॉमाज है इसके पहले जो होता है वो उसको बोलते हैं रिपोर्टेड रिपोर्टेड वर्ब वर्ब रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। ठीक है। इसको जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले होता है, और जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, ये वाला पार्ट आई लव टू डांस, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। ओके, सो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास। जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, जैसे आई लव टू डांस है सीमा का बोला हुआ, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं। आपको दिख ही रही होगी इन्वर्टेड कॉमा, ये और ये ऐसे होगा। एक सेकेंड, ये ऐसे होगा। ठीक है। कॉमा इज यूज्ड आफ्टर इंट्रोडक्टरी और रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब ये है और इसके बाद कॉमा यूज होती है। ठीक है। एंड्स विद अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ ही है, या क्वेश्चन मार्क भी चेंज हो सकता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? सीमा सेड दैट शी लव टू डांस। इसमें इन्वर्टेड कॉमास का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास चली जाती है, नहीं रहती है, हट जाती है। कॉमा इज रिप्लेस्ड विद दैट, कॉमा की जगह पे दैट आ जाता है। जैसे यहाँ पे सीमा सेड, ये कॉमा की जगह आ गया दैट शी लव टू डांस। ओके। All other punctuation marks are removed in the indirect speech except commas and full stops. Commas and full stops को छोड़ के बाकी जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो पंक्चुएशन मार्क्स हट जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन टाइम। टाइम में क्या क्या चेंज होते हैं? नाउ अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में देन या एट दैट टाइम में चेंज हो जाता है। टुडे चेंज हो जाता है दैट डे या ऑन मंडे।
yesterday चेंज हो जाता है the day before, the previous day. tomorrow चेंज हो जाता है the next day, the following day, on Monday या on Tuesday. this week, that this month चेंज हो जाता है that week, that month में. an hour ago चेंज हो जाता है an hour before या earlier में an hour earlier. last week चेंज हो जाता है द वीक बिफोर, द प्रीवियस वीक. तो बेसिकली ये सब चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी. चेंजेस इन टेंसेस, टेंसेस में क्या क्या चेंज होंगे, ठीक है. प्रेजेंट टेंस है तो वो पास्ट में चेंज हो जाता है. पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है. पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है. और ये एग्ज़ाम्पल मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये पूरा एग्ज़ाम्पल बताऊंगी, तो आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या कैसे किस में चेंज होता है और क्यों होता है, ठीक है. अदर चेंजेस देखो, मे माइट में हो जाता है. अगर मे डायरेक्ट स्पीच में है तो वो इनडायरेक्ट में माइट हो जाएगा. कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, दिस, दैट, दीज, दोज, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, दस, सो, अगो, बिफोर, ठीक है. ये भी लर्न करने पड़ेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, बहुत ईजी है. The tense of the verb does not change in indirect speech if the original utterance in direct speech is a proverb, a quotation or a universal truth, ठीक है. अगर डायरेक्ट स्पीच में एक कोई प्रोवर्ब आया है या कोई कोटेशन आई है, किसी की बोली हुई बात आई है, या यूनिवर्सल ट्रुथ आया है. जो यूनिवर्सल ट्रूथ आपको पता ही होगा कि क्या होता है. वो ट्रूथ जो चेंज नहीं होता है ओवर द पीरियड, जो सेम रहता है, पहले भी जो था अभी भी जो है और आगे भी रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अर्थ पहले भी सन के अराउंड मूव करती थी, अभी भी कर रही है, आगे भी करेगी. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे चीज़ों को यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रोवर्ब हो या कोटेशन हो, तो इसमें टेंस वर्ब का चेंज नहीं होगा. अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे. शेक्सपियर सेड द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज. ये शेक्सपियर की बोली हुई बात है, ये कोटेशन है उनका, ठीक है. शेक्सपियर सेड दैट ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज. तो इज़ सेम रहेगा, टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक कोटेशन है, उनकी बोली हुई बात है. द टीचर टोल्ड अस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. ये कोई चेंजेस नहीं होता है इसमें, ये पहले भी थी अभी भी होगी, तो ये सेम चीज़ रखेंगे. यहाँ पे मूव्ड नहीं होगा, मूव्स ही रहेगा. द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है. तो इसमें आप ऐसा नहीं है मूव्ड कर दोगे या यहाँ पे वॉज कर देंगे, द वर्ल्ड वॉज अ स्टेज, नो. इन केसेस में सेम रहेगा जो टेंस है. द फादर सेड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है. तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ही रहेगा. द फादर सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. इसका इजी रहेगा, वॉज में चेंज नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट, ऑल 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. सारे जो 4 टाइप के हैं, डेक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं. Specific words are used to convert the above mentioned types if sentences into indirect speech, ठीक है. स्टेटमेंट्स की जगह दैट लगेगा. अगर स्टेटमेंट नॉर्मल सेंटेंस होगा तो दैट लगेगा. क्वेश्चन होगा तो WH वर्ड्स होते हैं, या इफ़ लगेगा. WH वर्ड हो गए वॉट, वेयर, ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज वर्ड्स. ऑर्डर रिक्वेस्ट होगा तो दैट या टू लगेगा. एक्सक्लेमेशन में भी WH वर्ड आएंगे, ठीक है. अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कैसे, ठीक है. अब जैसे देखो, दीपा सेड आई हैव रिटन ए नॉवल. नॉवल ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, स्टेटमेंट है. दीपा ने कहा मैंने एक नॉवल लिखा है, ठीक है. दीपा सेड दैट शी हैड रिटन ए नॉवल, ठीक है. देखो ये स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे दैट आ गया कॉमा के प्लेस में, कॉमा की जगह दैट आ गया, ठीक है. शिवा आस्क्ड मी आर यू एंग्री. ये क्वेश्चन है और हमने पढ़ा था अगर क्वेश्चन रहेगा तब क्या रहेगा, या तो WH वर्ड रहेगा या इफ़ रहेगा. तो यहाँ पे चेंजेस कैसे किया है. शिवा आस्क्ड मी इफ़ वेदर आई वॉज एंग्री, ठीक है. इफ़ और वेदर का मतलब सेम ही होता है, आप इफ़ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो, ठीक है. तो कॉमा के प्लेस में इफ़ या वेदर आएगा.
अगर एक क्वेश्चन है और आर यू एंग्री तो एक क्वेश्चन ही है, आपको सब पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। क्लीन योर रूम फादर सेड टू राहुल, ये एक ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, अपना कमरा साफ़ करो। आप ऑर्डर के तरीके से भी बोल सकते हो या रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर है, तो हमने यहाँ पढ़ा था जब ऑर्डर रिक्वेस्ट रहती है तो दैट या टू लगता है। यहाँ पे फादर ऑर्डर राहुल टू क्लीन हिज रूम, टू लगा है, ठीक है, कॉमा के प्लेस में। सुमित टोल्ड हिम हाउ अमेजिंग द मशीन इज़, इसमें एक्सक्लेमेशन है। सुमित एक्सक्लेम्ड दैट द मशीन वॉज वेरी अमेजिंग, ठीक है, इसमें एक्सक्लेमेशन में भी वॉज लगा है। ओके। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन डिफरेंट सेंटेंसेस, रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग सेंटेंस में कैसे चेंज होगा देखते हैं। सेड टोल्ड में, ऑर्डर्ड में भी हो सकता है, अगर ऑर्डर हुआ एडवाइस भी हो सकता है, अगर एडवाइस हो रहा है सेंटेंस में, या कोई सजेशन दे रहे हैं तो सजेस्टेड भी हो सकता है, ठीक है। वो आप सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आएगा। अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर ने आपको रेस्ट लेने बोला है या मेडिसिन टाइम पे लेने बोला है तो आप उसको एडवाइज्ड करोगे, ठीक है। अगर फ्रेंड ने कुछ सजेस्ट किया है तो सजेस्टेड होगा, अगर किसी ने कुछ ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर्ड होगा। वो सेंटेंस पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली ये वर्ड्स आएंगे। सेड अगर क्वेश्चन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज्ड इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड या इंक्वायर्ड में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, शिवा, यहाँ पे आस्क्ड की जगह सेड होता तो शिवा सेड आर यू एंग्री, तो यहाँ पे आप शिवा आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज एंग्री, तो सेड की जगह आस्क्ड हो जाता, ठीक है। इफ़ द सेंटेंस बिगिन्स विद द वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब इज़ फॉलोड बाय इफ़ वेदर, ठीक है। इफ़ द सेंटेंस बिगिन्स विद, अगर एक वर्ब के साथ शुरू होता है तो रिपोर्टेड वर्ब के बाद इफ़ या वेदर आता है, ठीक है। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज विश्ड, प्रेड, एक्सक्लेम, क्राइड, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में विश्ड भी आ सकता है, प्रेड, एक्सक्लेम्ड, क्राइड, ये डिपेंड करता है सेंटेंस क्या है। कमांड रिक्वेस्ट रहेगा तो आप ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ये सब आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं करवाऊँगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, उससे आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।